बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, बहुत सारे आईसीयूज़ मरीज़ों से भरे हुए हैं बिकॉज़ डिहाइड्रेशन और उसके साथ बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो वबाएँ फैली हुई हैं और लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या चाहे हामला खातून। मगर क्योंकि हामला ख़वातीन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के साथ एक दूसरी ज़िंदगी भी लेके चल रही होती हैं, उनके लिए स्पेशल प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा करना चाहिए कि आप और आपका बच्चा किसी तरह की बीमारी से, डिहाइड्रेशन से, किसी वबाई बीमारी से बच सके। आजकल गैस्ट्रो की बीमारी फैली हुई है, बहुत सारे वायरसेस की बीमारी, हर वो बीमारी जो गर्मियों में तेज़ी से फ्लरिश करती है उससे बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली हामला ख़वातीन, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट जो होती हैं वो उनमें प्रेगनेंसी के दरमियान गैप नहीं होता, वो ख़ुद कमज़ोर होती हैं, खून की कमी होती है, तो इसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन उन पर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि हर मौसम के, सर्दी के मौसम की एक अपनी प्रिकॉशन होती है, गर्मी के मौसम की भी अपनी प्रिकॉशन है। प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली जो कराची के लोग हैं वो इतनी ज़्यादा गर्मी को एक्सपोजर उनका थोड़ा कम होता है और हमें इतनी गर्मी की आदत कम है। कराची का मौसम दरमियाना होता है, ना सर्दी में ज़्यादा सर्दी, ना गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, मगर इस दफ़ा हम फेस कर रहे हैं बहुत ख़तरनाक किस्म की गर्मी। हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमने प्रॉपर डाइट का ख्याल करना है। हमारी डाइट में आप कोशिश करें कि फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप हर तरह का फ्रूट ईज़िली ले सकते हैं, मगर इवन आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो फ्रूट्स जिसके अंदर मीठा कम हो, जैसे कि आप केला दिन में 1 ले सकती हैं, आप मौसम्बी ले सकती हैं, आप ग्रेप फ्रूट ले सकती हैं, मीठे फ्रूट, हाँ तरबूज को आप अवॉइड करें, बट अदरवाइज़ आप फ्रूट का मैक्सिमम, क्योंकि फ्रूट में मोर देन 70% वाटर होता है, इसके साथ हाई फाइबर होता है, तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। कैलोरीज भी मिलेगी, आपको वाटर इंटेक भी हो जाएगा, आप डिहाइड्रेशन से भी बच जाएंगी और आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए, डिफरेंट वाइटामिन्स, वो आपको मिल जाएंगे। फिर आप डाइट का पोर्शन बनाएं। कोशिश करें कि मॉर्निंग में, इवनिंग में 2 खानों के दरमियान पोर्शन में मील लें, क्योंकि इतनी गर्मी में हमें खाना भी प्रॉपर हजम नहीं हो रहा होता, गर्मी भी बहुत लग रही होती है और इनडाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्रॉपर पोर्शन मील बनाएं, छोटे मील लें, दोपहर और सुबह के खाने के दरमियान में एक गैप हो और दोपहर और रात के खाने के दरमियान में भी आप खाना ले सकते हैं और एक गैप होना चाहिए। हाइड्रेशन, कोशिश करें कि प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर हो, कम से कम भी 1.5 से 2 लीटर पानी ज़रूर पिए। यूजुअली हम गिलास में पानी पीते हैं और हम बड़े पाकिस्तानी लोग, हम बड़े कंजूस हैं पानी पीने में। गिलास पड़ा रह जाता है और हम पानी का गिलास भर के भूल के चले जाते हैं। एक बॉटल लें, बॉटल के अंदर पानी भरें, कोशिश करें कि प्लेन वाटर, एक तो प्लेन वाटर बहुत ज़्यादा पिया नहीं जाता, दूसरी उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो कोशिश करें नींबू पानी बना लें, उसमें थोड़ा सा आप पुदीना डाल दें, नींबू डाल दें, नमक, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी चीनी डाल दें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, आप उसमें टैंक डाल सकती हैं। कोशिश करें कि कोई रियल चीज़ बनाएं, जूसेस बना लें, ग्रेप फ्रूट जूस है, मौसम्बी का जूस है, कोई भी जूस उस बॉटल में भरें और आप कम से कम भी 1500 से 2000 जो है ml या फिर 1.5 से 2 लीटर का पानी आपने पीना है। आप खुद महसूस करेंगी। आपने कोशिश करना है कि सुबह, दोपहर, शाम के दरमियान में एक 500 ml की एक बोतल होती है, 1 से 1.5 लीटर जो 1 से 1.5 बोतल पानी पी लूँगी तो तकरीबन आपका 2 लीटर पानी हो जाएगा। एक साथ पानी पीने से भी आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, फिर डेफिनेटली प्रेगनेंसी में बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिए, दिन में कोशिश करें कि आप पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में लें। प्रॉपर डाइट लें, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, स्पेशली तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें, बाहर के पकवान को अवॉइड करें, क्योंकि हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काउंट कर रही होती है। मैं ये नहीं कहती कि खाना हर जगह ख़राब ही होगा या बुरा ही होगा, मगर ज़्यादा तो तली हुई चीज़ें होती हैं। प्रेगनेंसी में वैसे आपका हाजमा बहुत ख़राब होता है, आपको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही होती। इसके साथ जब आप इतनी ज़्यादा तलन वाली चीज़ें, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर खाएंगी, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कोशिश करें बहुत सब्जियों का भी अपनी डाइट में मिकदार को बढ़ाएं। लौकी ठंडी सब्ज़ी है, इट्स वंडरफुल फॉर यू, इस तरह की सब्जियों को, और गोश्त तो प्रोटीन पोर्शन तो आपने लेना ही है। मैं जो आपसे कह रही हूँ कि आप बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट का मतलब है कि एक तो पोर्शन में मील लिया ताकि खाना हजम भी हो गया। मैं जो आपको पोर्शन डाइट कह रही हूँ, इसका मतलब है कि सुबह के खाने यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान, और दोपहर और रात के खाने के दरमियान, मगर उसमें पोर्शन ऑफ मीट भी हो। उसके अंदर मैंने कहा कि फ्रूट्स ज़रूर लें। जैसे दोपहर को आपने फ्रूट का बाउल ले लिया, सर्दियों में आप उसके सलाद की डिश ले लेती हैं तो आप फ्रूट का पूरा सा बाउल बना लें और आप अपनी चीज़ों को उसके साथ प्रॉपर फ्लूइड इंटेक के साथ बढ़ाएं। कोशिश करें चाय को कम कर दें, चाय डिहाइड्रेशन करता है, कॉफ़ी डिहाइड्रेशन करता है, उनको थोड़ा सा कम कर दें।
पानी जितना बॉडी ने लेना होगा वो लेगा, एक्स्ट्रा एक्सक्रीट हो जाएगा। मगर मैं फिर रिपीट करूँगी कि सादा पानी के मुकाबले में वो पानी जो आप बनाते हैं, जैसे कि आपने नींबू पानी बनाया या इसी तरह की जो चीज़ बनाई, वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करती है। वो उसको उनके हमारे खुलियों के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जितना बॉडी ने लेना वो ले लेगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने पोर्शन में लेना अवॉइड करें बहुत गर्मी में बाहर निकलने को, क्योंकि एक तो हमारा यूरिन से और हमारी पसीने से, इसके अलावा कुछ इनसेंसिबल लॉस भी होता है जो कि ब्रीदिंग में, इस तरह में गर्मी में आपको नहीं पता चल रहा होता। कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आपका इनसेंसिबल लॉस ज़्यादा होगा और आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। फिर मैं रिपीट करती हूँ कि खाने को भी जब भी करें, जो फ्रीज़ भी करें, चेक करेंगे वो सही हो, क्योंकि बहुत दफ़ा हम आइडिया नहीं होता, हम गर्म खाना निकालते हैं, उसको माइक्रोवेव में रखा वो खा लेते हैं। कोशिश करें फ्रेश डाइट लें, फ्रेश फ्रूट लें, फ्रेश खाना लें, हल्का खाना लें, सब्जियों की मकदार ज़्यादा हो, फ्रूट ज़्यादा हो, तली हुए खाने को कम करें ताकि आप और आपके बच्चे की सेहत को कोई इफ़ेक्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।